आज का हमारा टॉपिक है फाइब्रस जॉइंट। देखिए, जॉइंट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, कुछ जॉइंट्स की कैपेबिलिटी होती है फ्रीली मूव करने की, और कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो स्लाइटली मूव करते हैं। लेकिन कुछ जॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जो टोटली इमूवेबल होते हैं, यानी वो फिक्स होते हैं। आज हम उसी की बात करने वाले हैं और उसे कहा जाता है फाइब्रस जॉइंट। देखिए, फाइब्रस जॉइंट बेसिकली कैसे होते हैं। देखिए, जहां तक आप इसमें देख रहे होंगे फाइब्रस फाइब्रस क्यों, क्योंकि ये जो कंसिस्ट है कोलेजन फाइबर से, मेनली जो कंसिस्ट होते हैं फाइब्रस टिश्यू से, जिसे कहते हैं मेनली क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर। कोलेजन के बारे में आपने प्रोटीन में ही पढ़ा होगा। बेसिकली होता क्या है, कोलेजन जो है एक ट्रोपो कोलेजन से बना होता है, और उसमें आप देखते हैं 3 रिपीट्स बार बार होते हैं, ग्लाइसिन, एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई में एक में प्रोलीन होता है और दूसरे में हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन, ये प्रेजेंट होता है। तो हम वापस आते हैं फाइब्रस जॉइंट पे। देखिए, जहां तक बात की जाए इसके टाइप्स की, तो आपको ये फाइब्रस जॉइंट है 3 टाइप्स के मिलते हैं। एक है सचर्स, दूसरे है गोम्फोसिस, और तीसरा है सिंडेस्मोसिस। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको ये इमेजेस से क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले आते हैं सचर्स पे। देखिए, ये है सचर्स। सचर्स बेसिकली स्टिचेस को कहा जाता है। आप ये देखते हैं, जब किसी को कट लग जाता है तो वो सर्जिकल थ्रेड से स्टिचेस किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा, कभी स्टिचेस जब होता है वो कुछ इस तरह से धागे आपको दिखते हैं, ठीक है, तो उन्हें सचर्स कहा जाता है। लेकिन ऐसे सचर्स जो है हमारे क्रेनियम में भी प्रेजेंट होते हैं। आप ये देखिए, जैसे हमारा ये फ्रंटल बोन है, सबसे आगे कौन सा बोन है, ये फ्रंटल बोन है, ये है फ्रंटल बोन। और ये वाला जो बोन आप देख रहे हैं, ये है पेराइटल बोन। आप ये देख रहे हैं फ्रंटल और पेराइटल के बीच में ये कुछ ऐसे स्टिचेस टाइप आपको दिख रहे हैं। ये एक तरह का जॉइंट है जो फ्रंटल और पेराइटल को जोड़ रहा है। तो ये कुछ और कुछ ऐसे होंगे जो दो पेराइटल के बीच में भी है, कुछ ऐसे है जो ऑक्सीपिटल एंड पेराइटल के बीच में भी है, कुछ ऐसे है जो टेम्पोरल और पेराइटल के बीच में भी है। यानी स्कल बोन जो होते हैं वो आपस में इमूवेबल होते हैं। हाँ, ये है कि जो फीटल स्कल होता है उनके बीच जो सचर्स का गैप है वो थोड़ा वाइड होता है। वाइल जो एडल्ट स्कल होता है उसमें आप देख रहे हैं बहुत, इसमें आप इस तरह से सचर्स को देख रहे होंगे, उसमें ज्यादा वाइड की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सचर्स। अब वापस आते हैं सेकेंड वन पे। सेकेंड वन टाइप जो फाइब्रस जॉइंट है वो है गोम्फोसिस। देखिए, अब देखिए गोम्फोसिस, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे होंगे टूथ के पास, इसे कहा जाता है गोम्फोसिस। देखिए, गोम्फोसिस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। गोम्फोसिस क्या है, एक तरह का ग्रीक वर्ड है जिसका नाम होता है बोल्ट। आपने सुना होगा नट बोल्ट के बारे में, वो आप देखते होंगे इस तरह से वो नट्स आते हैं और फिर इस तरह से बोल्ट आता है, इसे वैसे बोल्ट कहा जाता है, और इसके ऊपर नट लगा होता है इस तरह से, और इसमें इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो देखिए, आप ये देख रहे होंगे, ये जो टूथ वाला पार्ट है आप देख रहे हैं, ये मैंडिबल के अंदर, ये जो जो सॉकेट बोन है उसके अंदर प्रेजेंट है। ये आप देख रहे होंगे, ये एक तरह का पेरिडोंटल लिगामेंट है प्रेजेंट। तो आप ये देख रहे हैं कि टूथ को आप मूव नहीं कर सकते, टूथ को आप मूव नहीं कर सकते। टूथ जो है वो मैंडिबल से जुड़ा है विद ड्यू टू फाइब्रस जॉइंट। तो इसी फाइब्रस जॉइंट को कहा गया गोम्फोसिस। आप देख रहे होंगे गोम्फोसिस, देखिए कहाँ प्रेजेंट है, ये जो पिंक वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये गोम्फोसिस है। और इसमें आप देख रहे होंगे साइड में वैसे सीमेंटम होता है, पेरिडोंटल लिगामेंट होते हैं, ये सब प्रेजेंट होता है इस टूथ के अंदर। वापिस आते हैं अब थर्ड वाले टाइप्स पे। तो थर्ड वाला जो टाइप देख रहे हैं इसे बोला जाता है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस, कई बार आपने फील किया होगा, एक तरह का एंकल स्प्रेन भी आ जाता है हमारे एंकल में। तो वो एक तरह की इंजरी होती है, उसको बोला जाता है सिंडेस्मोसिस स्प्रेन। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे लेग्स में बोन है टिबिया एंड फिबुला, ये जो आप थोड़ा सा ब्रोड टाइप बोन देख रहे हैं ये टिबिया है, और इसके साइड में ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है ये फिबुला है। ये वाला पार्ट क्या है, ये फिबुला है, और ये जो आप ब्रोड टाइप वाला देख रहे हैं ये वाला पार्ट टिबिया है। तो टिबिया और फिबुला के बीच जो जॉइंट प्रेजेंट होता है इस जगह पे, इसे बोला था सिंडेस्मोसिस। देखिए, सिन मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को फ्यूज करते हैं तो उसमें सिन लगाते हैं। तो सिन मतलब क्या होता है, विथ बोलिए फ्यूज बोलिए। और डेस्मोसिस मतलब होता है यहाँ पे बैंड। पर किस बैंड की बात हो रही है, यहाँ बैंड है का मतलब है लिगामेंट। बैंड का मतलब क्या है, लिगामेंट। यानी टिबिया, और ये थोड़ा सा स्लाइटली मूवेबल कह सकते हैं इसको, बट हम इसे फाइब्रस जॉइंट में ही लिखेंगे। देखिए, ये क्या होता है, टिबिया और फिबुला के बीच प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हमने फाइब्रस जॉइंट के बारे में आज क्या पढ़ा, फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं इमूवेबल जॉइंट होते हैं, इमूवेबल जॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। और
ये बेसिकली कंसिस्ट किससे होते हैं, कोलेजन फाइबर से आप देख रहे कंसिस्ट होते हैं। टाइप्स की बात की जाए तो तीन टाइप्स का, फर्स्ट वन इज सचर्स, सेकंड वन इज गोम्फोसिस, थर्ड वन इज सिंडेस्मोसिस। तो सचर्स आपने देखा ये क्रेनियम में प्रेजेंट होता है, जैसे आप ये बहुत सारे, वैसे आप जानते हैं जो हमारे क्रेनियल बोन्स है टोटल मिला के 8 बोन्स होते हैं, 2 पैराइटल, इथमोइड, सिफनोइड एंड सो ऑन। तो आप ये देख रहे कुछ ये सचर्स जो होते हैं, ये जैसे एग्जांपल लीजिए, ये पैराइटल, ये रहा फ्रंटल, इसके बीच में प्रेजेंट है, ये 2 पैराइटल के बीच में प्रेजेंट है, पैराइटल, टेम्पोरल पैराइटल, ऑक्सीपिटल। सचर्स क्यों कहा गया, क्योंकि स्टिचेस टाइप दिख रहे हैं। जो स्टिचेस होते हैं उन्हें ही सचर्स कहा जाता है। ये फर्स्ट टाइप था। सेकंड वन इज गोम्फोसिस। गोम्फोसिस को ग्रीक वर्ड में बोल्ट कहा जाता है। अभी देखिए टूथ जो है एक बोल्ट की तरफ फिक्स्ड है इस मैंडिबल के अंदर, इस सॉकेट बोन के, इसलिए हमने इसे गोम्फोसिस कहा है। नाउ थर्ड वन इज सिंडेस्मोसिस। ये सिंडेस्मोसिस और टिबिया फिबुला में होता है। सिन मतलब होता है विथ, और डेस्मोसिस मतलब बैंड, एक तरह का लिगामेंट यहाँ प्रेजेंट है। तो टिबिया फिबुला के बीच जो जॉइंट है वो है सिंडेस्मोसिस। इससे आगे की वीडियोस में हम जो डिफरेंट जॉइंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, लाइक कार्टिलेजिनस जॉइंट जो थोड़े से मूवेबल होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी प्रेजेंट होता है, साइनोवियल जॉइंट, कई टाइप्स के साइनोवियल जॉइंट है, बॉल सॉकेट और हिंज और ग्लाइडिंग, इसके बारे में लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फाइब्रो जॉइंट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।